एकत्र पंच गुरु मंत्र पदाक्षराणि विश्वत्रयं पुनरनंत गुणं परत्र यो धारयेत् किल तुलानुगतं तथापि वन्दे महागुरुतरं परमेष्ठी मंत्रम। जय बोलिए महामंत्र नमोकार की जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। सम्यक्तमयी अव्यात्माओं, नमोकार मंत्र जीवन विकास का पहला क्रम है। गर्भावस्था में भावनात्मक एवं जन्मोपरांत घुट्टी के साथ दी जाने वाली संजीवनी परमौषधि है। पंडित प्रवर आशाधर जी श्रामक धर्म प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम कोमलमती बालकों के लिए महामंत्र नमोकार देना पढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात अन्य विषयों का ज्ञान कराना योग्य है। कारण इसमें 14 पूर्व परमागम का ज्ञान भरा है। अंगांग, पौर्य, मथार्थ संग्रह, माधीत शास्त्रांतर। जिस प्रकार मृदु मृतिका पर उत्कीर्ण आकार के संस्कार उस मृत पात्र पर यावत जीवन स्थायी रहते हैं, तद्वत् ब्रजमती बालकों पर किए गए मंत्र संस्कार उसके जीवन में अमिट हो जाते हैं। श्रद्धा, निष्ठा, आस्था एवं विश्वास से भरा मंत्र घटवान संसार में कहीं विचरण करे, उसे किसी का भय आक्रांत नहीं कर सकता। नमोकार मंत्र अमोघ अपराजित शक्ति मंत्र है। जिन शासन का सार और 14 पूर्व परमागम का सम्यक उद्धार। महानुभाव, वर्ण और पदों में मंत्र शक्ति एवं मंत्रातिशय प्रकट होना प्रयोक्ता के भाव, क्षेत्र एवं काल पर डिपेंड करता है। नमोकार मंत्र कर्मनाशक तो है ही, साथ ही आत्मशक्ति वर्धक। यह अद्भुत मंत्र अपनी उपस्थिति से कसायों को विश्रांति देता है। संकट मोचक यह महामंत्र मंगल भावनाओं को वृद्धिंगत करता है। जैनागम इसकी महिमा एवं चमत्कारी प्रभाव से भरा पड़ा है। शास्त्र बतलाते हैं, मरणासन्न कुत्ता जीवनधर कुमार द्वारा नमोकार मंत्र का श्रवण कर सुदर्शन यक्ष हुआ। जलते नाग नागिन पार्श कुमार द्वारा मंत्र प्रभाव से धरणेन्द्र पद्मावती हुए। कराहता बैल पद्मरुचि सेठ द्वारा मंत्र शक्ति के अचिंत प्रभाव से बृहस्पध्वज नामक राजपुत्र हुआ। यही जीव आगे चलकर सुग्रीव हुआ। सर्प से डसा हुआ धनंजय का पुत्र तात्कालिक निर्विष कैसे हुआ? धनंजय जिनेंद्र भगवान के मंदिर में पूजा अर्चन कर रहे थे।
वहां उनकी सेठानी ने देखा कि घर पर उनके बच्चे को सर्प ने दंश किया। सेठानी ने अपने नौकर को मंदिर धनंजय के पास भेजा और कहा कि बच्चे को सर्प ने दंश कर लिया है। लेकिन सेठ पूजन में ही दत्तचित्त थे, वापिस चला गया। कहानी सुनाकर नौकर सेठानी ने पुनः कहा कि भाई सेठ को स्पष्ट करके आओ, दंश हो गया, बच्चा मूर्छित पड़ा हुआ है। पुनः गया, लेकिन धनंजय अपने पूजन में ही थे। तीसरी बार जब उसको सहन नहीं हुआ तो सेठानी बच्चे सहित मंदिर में चरणों में डाल देती हैं धनंजय के, लेकिन धनंजय तब भी विचलित नहीं हुआ। वह अपनी जनेंद्र की अर्चना में, मंत्र आराधना में लगा रहा और इतना तल्लीन था जैसे अवैध रत्नत्र की भूमिका का निर्वहन करता है, वैसे ही अरहंत के चरणों में वह तल्लीन था। और पूजन करते करते धनंजय के बेटे का विष निर्विष हो गया। महानुभाव जिसके पीछे मृत्यु दौड़ रही हो, ऐसा अनजन चोर इस महामंत्र की आराधना से अनेक विद्याओं का अतिपति हुआ था। मृत्यु के जवाड़ों में जकड़ा। आज चारुदत्त द्वारा प्रदत्त मंत्र को शांतिपूर्वक सुनता सुनाता देवगति को प्राप्त हुआ। जिन शासन में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, इस मंत्र की शक्ति के सम्यक प्रभावों के, जहां से अपराजित मंत्र की साधना, आराधना, उपासना मंत्र प्रयोक्ता को स्वर्ग जैसी ऊंचाइयां पहुंचा देती है, वहीं इस मंत्र की विराधना जीव को रसातल में भी उतार देती है। इसका स्पष्ट उदाहरण है शुभम चक्रवर्ती, कुख्यात नोटोरियस नमोकार महामंत्र जल पर लिखा गया, जिस पर इसने अज्ञानता के वशीभूत होकर के उस पर पैर रख दिया और नरक चला गया। यद्यपि चक्रवर्ती नरक नहीं जाता है, लेकिन महामंत्र का अपमान करने के कारण उसको नरक के कपाट खोलना पड़ गए। महामंत्र नमोकार की अचिंत महिमा है। यह महामंत्र जो हमारी बहुआयामी सत्ता को निखारता, उद्घाटित करता है, इसकी शक्ति से परिचित, इसकी महिमा को अपने भीतर जीता हुआ जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जामनगर सौराष्ट्र के श्री गुलाबचंद खेमजी शाह के जीवन का। उन्हें कैंसर हो गया। दाहक व्यथा का मरण भेदी ब्यौरा कैसे कहा जाए। उन्होंने स्वयं बताया कि कर्मयोग से मेरे शरीर में कैंसर के कीटाणु आक्रमण कर गए, अनेक विधि इलाज कराया, मर्ज चरम सीमा तक पहुंच गया, मेरी जीवन की आशाएं निरस्त हो गईं। विशेषज्ञों के दिमागों, दवाओं और प्रयत्न के साथ सद्दुआओं ने भी मुझे घुटने टिका दिए। निराशाओं के घटा टोप में मैं और मेरा सारा परिवार डूब गए। चारों ओर मृत्यु मृत्यु मृत्यु, केवल मृत्यु का नीरव सन्नाटा छा गया। लेकिन मुझे उसी समय श्री गुरु निर्ग्रंथ संत का दर्शन हुआ। दर्शन के बाद उनसे महामंत्र नमोकार का सामायिक करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि आपको दिन में 3 दफा अपनी आत्मशुद्धि करना है। खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मेति में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केणवी। मैं 3 लोक में तमाम जीवों को क्षमा करता हूं और सभी जीव मुझे क्षमा कहें।
ऐसी बुहारी आत्मा पर दिन में 3 बार लगा लिया करते थे और महामंत्र नमोकार में डूबे रहते थे। असही वेदना के उपरांत भी उन्होंने अपने हौसले को बुलंद रखा और कहते हैं एक दिन महामंत्र का प्रभाव उनके संपूर्ण शरीर में प्रवेश हो गया। सर्वांग नमोकार मंत्र प्रवेश हो गया। देखते हैं कि उनके लिए एक बहुत भूख लगती है। अपनी पत्नी से कहते हैं मुझे भोजन की इच्छा काफी हो रही है। उनकी पत्नी ने पर्याप्त उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वो विश्राम की मुद्रा में चले जाते हैं तो काफी गहरे से नींद लग जाती है और 3-4 घंटे लगातार सोते रहते। सोते सोते जब उठते हैं तो सौराष्ट्र का वातावरण था, लोटा लेकर जंगल शौच के लिए चले गए और वहां पर शौच क्रिया को बैठते हैं। अंदर पेट का फोड़ा बस्ट होकर के मल द्वार से सारी गंदगी छट गई, निकल गई, रोग हल्का हो गया। ये पुनः आकर के विश्राम करते हैं। 24 घंटे तक सोते रहते हैं। लोग सोचते हाथ से निकल गया, लेकिन प्रभात होते ही फिर अपने जीवन का संतुलन कमान हाथ में ले ली और महामंत्र की पुनः सामायिक में संलीन हो गए। बताते हैं कि खेमजी भाई का कैंसर मलद्वार से फोड़े के साथ निकलने पर वो बहुत ही स्वस्थ हो गए, अत्यंत स्वस्थ। बैंक में नौकरी करते थे तो बैंक में भी मध्याह्न में वह चेयर के हत्थों को निकाल करके पद्मासन लगा करके वहाँ भी नमोकार का जाप करते रहे और संप्रति स्वस्थ अवस्था में महसूस करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, महामंत्र नमोकार बहुत ही शक्तिशाली है। कसाय पाहुड़ में प्रथम भाग में आचार्य अति ऋषभ कहते हैं, अरहंत नमोकार संपई बंधादो असंख्य गुण कम्मखो कारोती। सोयण भोयण पयाण पच्चावन सत्य परमाधि क्रियासु निमे अनंत नमकारो कादम्बो मुनि नम्पी। यह महामंत्र नमोकार कर्म बंध की अपेक्षा असंख्यात गुने कर्मों की निर्जरा करने वाला है। इस महामंत्र का जाप करने से असंख्यात गुने कर्म बंध की अपेक्षा निर्जरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए तेण सोयण भोयण पयाण पच्चावन, सोते समय, भोजन से पहले पश्चात, पयाण पच्चावन, आते जाते समय, शास्त्र प्रारंभ और समापन के समय महामंत्र का जाप करना चाहिए। किसके लिए? मुनिनम्पी, श्रावक तो करे ही करें, लेकिन मुनियों को भी महामंत्र का नमोकार का जाप करना चाहिए। यह महामंत्र कर्म बंध की अपेक्षा संख्यात गुने कर्मों की रचना कराने में सहयोगी बनता है। महानुभाव, कौन नहीं जानता, नमस्कार समम मंत्रम न भूतो न भविष्यति। महामंत्र नमोकार के समान इस धरती पर कोई दूसरा मंत्र नहीं है। रसिया की एक माइखालोवा नाम की लड़की साइंटिस्ट हुई। उसने नमोकार पर प्रयोग किए। उसने 3 गमलों में 3 साथ एक बीज डाले। वही खाद, वही मिट्टी, वही हवा, सब चीज समान मात्रा में देती थी। 20 गमलों में डाले हैं, लेकिन आप देखेंगे तीनों के 3 प्रभाव। महामंत्र नमोकार का उच्चारण चलता है, निरंतर मंत्र का उच्चारण चलते 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 देखिए, पहले गमले में बीज डालने के बाद उसमें अंकुरण नहीं हुआ, दूसरे में अंकुरण हुआ और तीसरे गमले में 11 इंच तक पौधा आगे बढ़ गया। ये क्या मामला था? नमोकार मंत्र का प्रयोग करने वाला जो पहला गमला था
वह तामसिक वृत्ति वाला था, जिसने अंकुरण भी नहीं होने दिया। जो राजसी वृत्ति था उसका अंकुरण हो गया, मुंह खोल करके बाहर निकल आया। वह राजसी वृत्ति वाला व्यक्ति था। और जो 11 इंच पौधा बाहर निकला है वह सात्विक वृत्ति वाला था। महामंत्र का प्रयोग किया जा रहा था तीनों में। तीनों को समान मात्रा में सारी चीजें, प्रकाश, खाद, जल मिल रहा है, लेकिन सात्विक प्रवृत्ति, रासिक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति का प्रभाव सीधा देखा गया। महामंत्र नमोकार निश्चय ही कर्म बंध में से बचाने वाला, नजरा में सहयोगी है, तथापि प्रयोगता कौन इसका प्रयोग कर रहा है इसका प्रभाव देखा जाता है। मैं आपसे क्या कहूं, माइखा लोबा ने और भी अनेक नमोकार पर प्रयोग किए हैं। बताते हैं नमोकार महामंत्र, गायत्री मंत्र और त्रिशन बौद्धों का महामंत्र, इन 3 मंत्रों का प्रयोग उसने किया और सबसे ताकतवर महामंत्र नमोकार को पाया। माइखा लोबा का कहना था कि जब मैं प्रयोग करती हूं तो अपने आसपास अपने जब मित्रों को रखती हूं, श्रद्धालुओं को रखती हूं, और तामसिक वृत्ति वाले शत्रु होते हैं तो उनमें शक्तियों का विभाजन हो जाता है। उसने एक ऐसा प्रयोग किया, एक मेज पर तांबे का टुकड़ा रख दिया और जब उसके आसपास उसके अनेक लोग वहां मौजूद थे जो दुश्मन थे, उसने लोहे तांबे के टुकड़े को मन के माध्यम से दूर से उठाया, लेकिन वो टुकड़ा उठने में समय ले गया। जब उसके आसपास उसके मित्र थे तो तांबे का टुकड़ा उठ के ध्यान के माध्यम से मेज पर से आ गया, लेकिन जब उसके आसपास श्रद्धालु थे तब वह कमांड देते ही तांबे का टुकड़ा उठ करके माइखा लोबा के पास आ गया। जब दुश्मन उसके साथ बैठे हुए थे तामसिक वृत्ति वाले, तब उसका 20 पाउंड वेट कम हुआ, और जब उसके मित्र सामने बैठे हुए थे, प्रयोग कर रहा था मंत्र का, तब 10 पाउंड वेट कम हुआ। लेकिन जब सात्विक वृत्ति वाले श्रद्धालु भक्त बैठे हुए थे तो कमांड देती तांबे का टुकड़ा उठ करके उसके मेज पर आ गया और कोई वेट कम नहीं हुआ। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि महामंत्र नमोकार का प्रयोग करने वाला किस तरह का व्यक्ति है। जिस तरह का व्यक्ति होता है उस तरह के व्यक्ति के लिए वह प्रभाव दिखाई देने लग जाता है। जैनों के महान ग्रंथ मूलाचार में बटकेर आचार्य कहते हैं, एक को भी नमोकारो जिनवर बस हस बड्ड मानस संसार सागराओ तरेदी नरम व नारिम व। तीर्थंकर श्रमण ऋषभदेव और महाश्रमण वर्धमान महावीर को किया गया एक भी नमस्कार नर और नारी समाज को संसार समुद्र से पार लगा देते हैं। एक भी बार नमोकार मंत्र का उच्चारण करना आपके जीवन को संसार समुद्र से पार होने में कारण बनता है। महानुभाव अमंत्र मक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। इस धरती पर कोई भी अक्षर मंत्र रहित नहीं है। इस धरती पर कोई भी अक्षर मंत्र रहित नहीं है। कोई भी वृक्ष का अवयव औषधि रहित नहीं है और कोई पुरुष योग्यता भी नहीं है। इसकी योजना करके इन्हें फलप्रद बनाने वाला विवेकी व्यक्ति ही दुर्लभ है। समझदार आदमी हर वृक्ष से औषधि निकाल सकता है। समझदार आदमी हर व्यक्ति की योग्यताओं का अभिनंदन कर सकता है, उससे काम ले सकता है। और हर अक्षर मंत्र है। 35 16 56
चगदुग वियम जब है झाये, 16 अक्षरों का, 35 अक्षरों का बृहद संग्रह में आचार्य नेमचंद जी कहते हैं 35 16 56 35 अक्षरों का, 16 अक्षरों का और घटते घटते एक अक्षर का। उसके बाद गुरु की जो देशना हो जाए उनके मुंह से निकला मंत्र भी मंत्र हुआ करता है। आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात शेयर करने जा रहा हूँ। राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद एक समय राज्यपाल होते थे और वो जैनों के महामंत्र नमोकार की हरदम आलोचना करते रहते थे कि जैनों का महामंत्र कैसा इतना शक्तिशाली, साइंटिस्ट ही बताते हैं, सब लोग कहते हैं और सचमुच में शक्तिशाली है। पर क्या जैनों ने मचा रखा है कि किसी भी अवस्था में अपवित्र पवित्र व सुस्तुदोपि व ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापहि प्रमुच्यते। अपवित्र और पवित्र किसी भी अवस्था में मंत्र पढ़ते रहो, लेटे हुए अथवा खड़े हुए, हर हाल में नमोकार मंत्र पढ़ते रहना, इसका तो ये अनादर है। पर जैन धर्म भाव प्रधान है। अब टॉयलेट में वहीं प्राण निकल जाएं तो आप मंत्र से च्युत हो जाएंगे। परिस्थिति विशेष में का अपवित्र अवस्था में महामंत्र को उच्चारण करते रहो, मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए, भीतर ही भीतर स्वस्थ भाव से करते रहो। अचानक एक्सीडेंट हो गया, आप गाड़ी के नीचे हैं, मंत्र नहीं पढ़ेंगे, मरने वाले ही हैं, इसलिए मंत्र का जाप उस वक्त भी करते रहे। जैन शास्त्र कहते हैं संलेखना का वक्त आता है, खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्योपवास मपि शक्त्या पंच नमस्कार मनस तनुम त्यजेत सर्व यत्नेन। गर्म जल का भी त्याग करके शक्ति के अनुसार उपवास भी करके पूर्ण तत्परता से पंच नमस्कार मंत्र में मन लगाता हुआ शरीर को छोड़े। छपक अंत में गर्म जल का भी त्याग करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करता हुआ महामंत्र का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करे। जिन शासन ससारो 14 पुब्बाण जो समुद्धारो, जस मणे नमोकारो संसारो तस्त किम कुणति। आचार्य वसुनंदी तत्व विहार में कहते हैं पंच नमस्कार महामंत्र जिन शासन का सार, 14 पूर्व परमागम का सम्यक उद्धार, ऐसा महामंत्र नमोकार जिसके मन में सदा स्थित है, संसार उसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सकता है। धर्म स्नेह बंधुओं, इसलिए मैं आप सबके मंगल की कामना करता हुआ महामंत्र नमोकार के स्मरण को आपको दिलाता हूँ कि जो व्यक्ति महामंत्र नमोकार का सात्विक भावना से जप करता है वह जीवन में महान सुखों को प्राप्त होने वाला है। स्थिर चित्त वाले को मन अथवा वचन से महामंत्र नमोकार का जाप करना चाहिए। वचन से जाप करने पर 100 गुना मंत्र का फल मिलता है, तो मन से जाप करने पर 1000 गुना मंत्र का फल प्राप्त होता है। इसलिए धर्म स्नेह बंधो, जकारो जन्म विच्छेद पकार पाप नाशनः तस्मा जपा इति प्रोक्तः जन्म पाप विनाशकः। जकारो जन्म विच्छेद, जकार का जाप है जन्म का विच्छेद, संसार का विच्छेद करने वाला है। और पकारा और जप का पाप का नाश करने वाला है। तस्मात् जपाति प्रोक्तम जन्म पाप विनाश का। इसलिए संसारी प्राणी को जन्म और पाप का विनाशक महामंत्र का जप करना चाहिए। ये महामंत्र नमोकार के माध्यम से 84 लाख मंत्रों का सृजन होता है। नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों का सृजन होता है, जिनमें सर्व रक्षा, शांति, शत्रु भय, द्रव्य हरण, द्रव्य प्राप्ति,
रोग क्षय, कार्य सिद्धि, विष निवारण आदि आदि अनेक कार्यों की सिद्धि होती है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सभी महामंत्र नमोकार में अपना उपयोग लगाइए और गायत्री मंत्र, महामंत्र नमोकार और बौद्धों के त्रिशंद मंत्र, तीनों पर साइंटिस्ट वैज्ञानिक प्रयोग कर गए हैं और सबने यही हल निकाला है कि महामंत्र से शक्तिशाली धरती पर कोई भी मंत्र नहीं है। इसलिए बंधुओं, सुधीजनों, श्रावकों, श्रेष्ठियों, महामंत्र नमोकार का स्मरण करते हुए अपने जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। यही मेरी आपके साथ मंगल कामना है। महामंत्र नमोकार असंख्यात गुने बंध के अपेक्षा कर्मों की निर्जरा करने वाला है, जीवन को महान बनाने वाला है। ऐसे महामंत्र नमोकार की जय हो। जय बोलिए महामंत्र नमोकार की जय।